नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में पकड़े गए बगदादी के आतंकी के घर पर छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पकड़े गए आतंकी अब्दुल यूसुफ उर्फ मुस्तकीन के घर से मानव बम का जैकेट और मानव बम के बेल्ट मिले हैं। पूरे घर में मौत का सामान मिला है। घर में मिले मानव बम के बेल्ट और जैकेट से यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी दरअसल मानव बम ही है। घर से आईएसआईएस का झंडा मिला है। इससे भी बिल्कुल साफ हो गया कि अब्दुल यूसुफ के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और वो दिल्ली से यूपी तक को दहलाने की प्लानिंग कर चुका था। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी से बड़ा खुलासा। आतंकी के बलरामपुर के घर से मिले आतंक के 19 आइटम। आतंकी के घर से मिला सुसाइड जैकेट। फिदायीन हमले के लिए तैयार किया आत्मघाती जैकेट। पाकिस्तान से सीखा ऑनलाइन आईडी बनाना। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के हैंडलरों के संपर्क में आया। यूपी का यह वही गांव है जहां दो राज्यों की पुलिस साल 2020 की सबसे बड़ी आतंकी साजिश की पड़ताल में लगी हुई है। बलरामपुर गांव पहुंची दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस जब कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है तो काफी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब्दुल यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीन से जांच में यह खुलासा हुआ है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आईएसआईएस हैंडलरों के संपर्क में आए। सोशल मीडिया के जरिए ही मुस्तकीम ने आईडी बनाने और उसे ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग ली। मुस्तकीम यानी अबू यूसुफ ने कबूल किया कि उसने आत्मघाती हमले के लिए शरीर में विस्फोटकों को बांधने वाला बेल्ट भी तैयार कर रखा है। खुरासान मॉडल के इस आतंकी की दो प्लानिंग थी। पहली प्लानिंग किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके की थी। दूसरी प्लानिंग धमाके के फेल होने पर फिदायीन हमले की थी। आतंकी अब्दुल यूसुफ ने पुलिस की गिरफ्त में एक और खुलासा किया है कि उसने बम बनाना सोशल मीडिया के जरिए सीखा और ना सिर्फ सीखा बल्कि इसका एक ट्रायल भी किया। पहले एक आईडी को उसने बनाकर बलरामपुर इलाके में ही शमशान घाट में जाकर उसका टेस्ट किया था और जब वो टेस्ट सफल हो गया उसके बाद उसने ये दो आईडीज़ बनाई जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। इसके पास से एक बड़े धमाके की साजिश वो रच रहा था। ये धमाका दिल्ली के अलावा और कई जगह पर इसे करना था और इसने उन जगहों पर पिछले एक साल से रेकी भी की थी जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या में भी ये गया था, वहाँ पर भी इसने रेकी की थी। इसके अलावा दिल्ली के कई महत्वपूर्ण ठिकानों में ये जा चुका था, वहाँ की रेकी कर चुका था। इसका पूरा प्लान तैयार था लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुस्तकीम ने पहली आईडी पिछले साल बना ली थी। उसने आईडी काफी हल्की बनाई थी। गांव वालों के मुताबिक आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने करीब 3 माह पहले विस्फोटक का टेस्ट गांव के बगीचे में किया था जिससे कि बाकी लोगों को पता ना चल सके और वही बम दिल्ली में लेकर वह आया था। आतंकी के पास से अब तक काफी कुछ मिल चुका है। अब आपको बताते हैं कि मुस्तकीम के आईएसआईएस के मानव बम से क्या क्या मिला। एक भूरे रंग की एक्सप्लोसिव जैकेट जिसमें 3 पैकेट हैं। एक नीले रंग की एक्सप्लोसिव जैकेट जिसमें 4 पैकेट हैं। एक लेटर बेल्ट जिसमें 3 किलो विस्फोटक है। करीब 8-9 किलो विस्फोटक 4 अलग अलग पॉलिथीन में है। 3 सिलेंडर की तरह के बक्से मिले जिसमें बॉल बियरिंग भरा है। आईएसआईएस का झंडा, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की बड़ी गोलियां, छर्रे और वायर, 2 प्रेशर कुकर बम, पिस्टल, कार्टेज। दिल्ली पुलिस ने आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर स्थित ठिकाने से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक के अलावा उसके पास से आईएसआईएस के झंडे और जैकेट भी मिली हैं। एक बेल्ट मिली है जिससे वो फिदायीन हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से पिछले 2 साल से वो ये विस्फोटक और ये आतंक का सामान वहाँ जमा कर रहा था और
पुलिस की टीमें अभी भी वहीं पर पहुंची हैं और इसके अलावा अबू यूसुफ ने अपने और 8 ठिकानों के बारे में बताया, उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस उन जगहों भी रेड मार रही है और सबसे अहम बात, इस मामले में यूपी एटीएस ने भी 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जिस तरीके से इसके पास से बड़े पैमाने पर विस्फोटक रिकवर हुआ, ये इशारा करता है कि कितनी बड़ी साजिश थी, कितना बड़ा ये आतंकी हमला करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। खुफिया सूत्रों से पक्की खबर है कि ये अकेला नहीं हो सकता। इसके साथ यूपी और उत्तराखंड में और आतंकी छिपे हो सकते हैं। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके प्रेस इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको प्रेस इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। यूपी एटीएस की टीम भी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और मुस्तकीम की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी यूसुफ के इरादे बेहद खतरनाक थे। वो फिदाइन हमले की तैयारी में था और ये बात साबित होती है एटीएस की छानबीन से, जिसके दौरान एक जैकेट बरामद हुई है जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक लगा हुआ था। यानी यूसुफ और उसके साथी किसी बड़े फिदाइन हमले की तैयारी में थे। जांच पड़ताल में ये भी खबर मिली है कि यूसुफ और उसके साथियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बलरामपुर और उसके आसपास छापेमारी कर रही और इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली और यूपी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी ब्लास्ट की पूरी साजिश कहां रची गई, इसका मास्टरमाइंड कहां छिपा बैठा है, अब पुलिस के लिए जांच का ये बड़ा विषय है। दिल्ली से विमल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश और बाढ़ ने कोहरा मचा रखा है, खासकर एमपी में। एमपी के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी में कहीं बेजुबान बह रहे हैं तो कहीं इंसान, कहीं नदी की हाहाकारी लहरों में कार गोते खा रही है। सीएम शिवराज के गृह जिले में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। गुजरात के भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इधर गया नदी की तेज धार, बेजुबानों पर पानी का प्रचंड प्रहार, मझधार में फंस गई कार, कुदरत के कहर के आगे बेबस इंसान। एमपी से गुजरात तक आफत का सैलाब। हे भगवान, क्या करे इंसान। कहीं इंसान, कहीं बेजुबान, कहीं कार, कहीं वैन, कहीं सड़क तो कहीं पुल। कुदरत के कहर के आगे सब तबाह है। पानी के प्रचंड प्रहार ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। हर तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर दिख रहा है। एक, दो, 3, 4, 5 और ना जाने कितने पानी की हाहाकारी लहरों के बीच इन बेबस बेजुबानों की गिनती कर पाना बेहद ही मुश्किल है। गरजती लहरों के बीच ये बेजुबान खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है। पेड़ से सहारा लेने की तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इन बेजुबानों के लिए उसका सामना करना नामुमकिन है।
नदी की गरजती लहरों के बीच अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते मवेशियों की यह तस्वीर एमपी के देवास की है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों में मानो समंदर उतर आया हो, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उफनती लहरों के साथ दर्जनों मवेशी बहते जा रहे हैं। मानो ये कोई जानवर नहीं बल्कि नाव हो जो नदी की तेज धारा के साथ बहते चले जा रहे हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से काली सिंध नदी उफान पर है। नदी का पानी इलाकों में सैलाब बनकर कहर बरपा रहा है। इस बीच नदी में अचानक आए बाढ़ की पानी से इंदौर भोपाल हाईवे स्थित सोनकक्ष के पास अरनिया गांव से निकलने वाली लोदरी नदी में ऐसे करीब 30 से ज्यादा मवेशी बहते दिखे। बताया जा रहा है ये सभी मवेशी जंगल की ओर से बहकर आए थे। अब जरा एमपी की एक और तस्वीर देखिए। सड़क पर नदी का पानी हाहाकारी लहरों के साथ बह रही है। इसी गरजती लहरों में एक वैन भी फंसी हुई है। रस्सी के सहारे कई लोग इस वैन को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन जब तक ये लोग रस्सी लेकर वैन के पास पहुंच पाते, उससे पहले ही पानी की तेज रफ्तार ने इस वैन को अपनी चपेट में ले लिया और ये वैन पानी की लहरों के साथ ही बहने लगती है। देखते ही देखते हाहाकारी लहरें इस वैन को अपने में समा लेती है। एमपी में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। सीएम शिवराज का गृह जिला सीहोर भी कुदरत की कहर से अछूता नहीं रह पाया है। सीहोर की सड़कों पर मानो समंदर उतर आया हो। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी की धारा बह रही है। इस कार को देखिए, पानी की तेज धारा ने इसकी दिशा ही मोड़ दी, जिसके बाद सड़क से उतरकर ये कार किनारे में जंगल में जा घुसी। यही नहीं, जिले के कई गांव बाढ़ की पानी से जलमग्न हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते अब हालात ये हो चुके हैं कि भोपाल समेत आसपास के गांव में भी पानी भर चुका है, रास्ता बंद हो चुका है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त मैं हूँ सीहोर के गांव में। यहाँ के आसपास के गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ लोग जो गांव में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरह से पानी निकल कर आ रहे हैं। जो देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों के घुटने से ऊपर तक ये पानी पहुँच चुका है और ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि लोगों का कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के लोग घर के ऊपर है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार बारिश का दौर अब भी यहाँ पर जारी है। मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, लगभग करीब 48 जिलों में इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या लग रहा है आपको, कब से बारिश हो रही है और किस तरह की स्थिति है? रातों में ज़्यादा दिक्कत है। ये कई घर रातों में ज़्यादा डूब गए थे। 4 गांव इसमें डूबे हैं, रामाखेड़ी, कुलास खुर्द, बड़ी कुलार और ये आपका ढाबला केलवाड़ी। ये 4 गांव तो डूब ही चुके थे, पूरे लगामांग हो गए थे। न सिर्फ एमपी बल्कि गुजरात में भी बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। साबरकांठा की ये तस्वीर देखिए, नदी की पानी अपने उफान पर है। हाहाकारी लहरों के साथ पानी बह रही है और इसी गरजती लहरों में एक शख्स फंसा हुआ है। ये शख्स खुद को बचाने की तमाम कोशिशें करता है, तैरकर बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। तस्वीरें सलाटपुर गांव के पास की है, जहां लूड़ी नदी में ये शख्स फंस गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स बाइक से कहीं जा रहा था कि तभी अचानक आए पानी में ये फंस गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक को अपने साथ बहा ले गई। हालांकि बाद में काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को बचा लिया गया। अब जरा ये तस्वीर देखिए, नीचे पानी का रौद्र रूप, ऊपर बांस का बना ये पुल। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पुल के नीचे लगा बांस का एक एक बम्बू धीरे धीरे पानी में समाते जा रहा है और देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल नदी में धराशायी हो जाता है। पानी की तेज रफ्तार पुल का एक एक हिस्सा अपने साथ बहा ले जाती है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर इलाके की है, जहां कोंगसावती नदी पर बना ये अस्थायी बांस का पुल पानी की रौद्र रूप का भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों की माने तो 4 गांवों को जोड़ने वाला ये इकलौता पुल था। पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद लोगों में सरकार और प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी है।
भारी बारिश के कारण गुजरात के कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। अब जरा सड़क पर सैलाब में फंसे कार की ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें गुजरात के अमरेली की है, जहां सड़क पर जल जमाव में एक कार फंस गई। कार चालक गाड़ी को निकालने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। बाद में ट्रैक्टर के जरिए काफी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। बहरहाल देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जैसे कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कई राज्यों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों के लिए भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। अलर्ट के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अगले 3 से 4 दिन भारी बताए जा रहे हैं। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, अमरेली से भूपेंद्र सिंह और मेदिनीपुर से अमरदेव पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।